Hello everyone, welcome to Microsoft Excel Complete Training Program। आज के सेशन में हम ये सीखेंगे कि एक्सेल में नई वर्कशीट कैसे इंसर्ट करते हैं, एक्सेल में वर्कशीट कैसे डिलीट करते हैं, वर्कशीट को रीनेम कैसे करते हैं, मूव कैसे करते हैं वर्कशीट को एक और लोकेशन पे, वर्कशीट कॉपी कैसे करेंगे, अगर वर्कशीट के कलर्स चेंज करने हैं तो वो कैसे करेंगे, और जब तमाम ये 2 शीटों को एक साथ सेलेक्ट कैसे करेंगे या मल्टीपल शीट्स हैं तो उनको कैसे सेलेक्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट लेते हैं। हम एक नई वर्कशीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से एक तो मेथड ये है कि हम राइट क्लिक करें, इंसर्ट करें, यहाँ से आपको नई वर्कशीट ऐड होगी। एक तो मेथड ये है। अच्छा, दूसरा मेथड ये है कि आप ये जो बटन है आइकन, इसको क्लिक करें तो आपके पास नई वर्कशीट्स क्रिएट होंगी। ओके, ये आपके पास नई वर्कशीट्स क्रिएट करने का एक फर्स्ट मेथड एंड सेकंड। फर्स्ट मेथड इज़ लाइक राइट क्लिक करके यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आप इस बटन से जो आइकन है प्लस का, यहाँ से मल्टीपल वर्कशीट्स ऐड कर सकते हैं। अच्छा, वर्कशीट्स डिलीट कैसे करनी है? आप वर्कशीट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, डिलीट हो जाएगी। राइट क्लिक करें माउस से, डिलीट के बटन पे प्रेस करें, ये वर्कशीट्स डिलीट हो जाएंगी। सो हम वर्कशीट्स को ऑलराइट, ओके। अच्छा, हम वर्कशीट को रीनेम करना चाहते हैं। जैसे हमारा ये है, हम इसको रीनेम करके कहेंगे कि बेसिक वर्किंग, ताकि हमें पता हो कि हमें बार-बार इस शीट पे आना है। वैसे भी अगर आप किसी डेटा पे काम करते हैं, तो जो डेटा आपके पास हो उसको उसके साथ नहीं छेड़ें, क्योंकि वो आपका बेसिक डेटा है। जब भी आपने करना हो तो उसकी नई शीट क्रिएट करें, वो मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर ये मेरा बेसिक डेटा है, वो या फिर यहाँ पर मल्टीपल डेटा है, और मैं क्योंकि उस मल्टीपल डेटा को हो सकता है मैं काम करते वक़्त वो मल्टीपल डेटा मुझे चाहिए होगा, और अगर चाहिए तो मैंने कहीं काम करते मुझसे गलती हो गई, तो मेरे पास तो जो ओरिजिनल डेटा है वो तो चला जाएगा। तो इट मीन्स आप वो शीट जिस पे आपका मेन डेटा है उसके साथ नहीं छेड़ना। आपने हमेशा से नहीं उसको इसी तरह रखना जैसे हमारी ये मेन डेटा है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारा फुल डेटा है, और हम व्हाट विल डू, विल जस्ट मूव द शीट और क्रिएट अ शीट। हम इसको अगर मूव करना चाहते हैं तो हम तो ये इस तरह से मूव करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको मूव सिखा रहा हूँ। ये जो हेडिंग है इस पे मूव इस तरह से करते हैं, जैसे मैंने कर भी दिया था पहले, रीनेम के बाद ये मूव करते हैं। अच्छा, लेकिन मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ, ये मेरा बेसिक डेटा है, ये पूरी वर्कशीट पे होगा। को 10-20 हज़ार की रोज़ होंगी जिसमें डेटा है, और मैं इसको चाहता हूँ कि ये मेरा मेन डेटा इसी तरह रहे, लेकिन अ, एक और वर्कशीट की कॉपी क्रिएट हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, मूव और कॉपी। मैं इसकी सिंपल एक कॉपी क्रिएट करूँगा, क्रिएट अ कॉपी। ओके, ये देखें क्रिएट हो गई कॉपी, और आप इसको रीनेम कर सकते हैं। इसको यहाँ पे मूव कीजिएगा और इसको रीनेम करें वर्किंग, वर्किंग ओनली। अब इस पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आप वर्कशीट को मूव कर सकते हैं और कॉपी बना सकते हैं। आप वर्कशीट को किसी और लोकेशन पे लेके जाना चाहते हैं तो उसके तरीका ये है कि मूव, क्रिएट अ कॉपी, और नई वर्कबुक, कोई और नई वर्कबुक, इससे बाहर कोई नई वर्कबुक क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप इंसर्ट करेंगे, ये बिल्कुल बुक 2 के नाम से आ गई। जबकि हम काम किस पे कर रहे थे? हम काम कर रहे थे बेसिक वर्किंग पे, तो हमारी ये शीट बुक 2 पे क्रिएट हो गई। यानी कि एक और नई शीट क्रिएट करने का ये तरीका है। ओके, हमने कैसे मूव करना है? मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी। अगर विदिन करना है तो आपने ये एक ये तरीका है, ठीक है। मूव,
क्रिएट अ कॉपी या आप एंड में मूव करना चाहते हैं कुछ वर्कशीट को तो आप एंड में स्ट्रेट अवे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मूव एंड आप कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं और उसको एंड में रखना चाहते हैं तो वो भी इसी तरह से कर सकते हैं। ओके, ये तरीका है कि कॉपी वर्कशीट कैसे करते हैं। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि इसके कलर्स चेंज हों। मिसाल के तौर पे ये मेरी बेसिक वर्किंग जब भी हो तो मैं बेसिक वर्किंग को एक कलर दूँ और वो कलर मिसाल के तौर पर हो येलो, सो मुझे पता चले कि हमेशा से मेरी बेसिक वर्किंग का कलर होता है। और वो कलर जो मैं सक्सेसफुली वो काम कंप्लीट कर चुका हूँ, तो उसको बेसिकली मैंने कोडिंग दी कि ये ग्रीन होना चाहिए। और वो काम जो अभी अधूरे हैं, उसको मैं कहूँ कि नहीं इसको रेड कर दो। ओके, सॉरी। अ, तो ये हो गया रेड, ठीक है। तो हमें पता चला मैं पता कर सकता हूँ कि बेसिक वर्किंग मेरा येलो का कलर है, वर्किंग मेरी जो है ना हो चुकी है वो ग्रीन है और ये जो रेड शीट्स हैं ये अनफिनिश वर्क। अच्छा, मैं चाहता हूँ नहीं ये एक-एक करके तो ना हो, ये सारे मैं एक साथ हों, तो मैं कंट्रोल दबाऊँ। हम मिसाल के तौर पे हम टैब कलर पे आ गए। अब मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हम मुख्तलिफ शीट्स कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं एक साथ। कंट्रोल, ये सारी शीट्स हमने सेलेक्ट की। सेलेक्ट करने का तरीका आ गया। अब हम इसको बेसिकली करना चाहते हैं कि इन सब को रेड करना चाह रहे हैं, तो ये सब रेड हो गई सेलेक्ट करके। ओके। और तो हमें ये भी समझ आई कि शीट्स कैसे सेलेक्ट करते हैं। कंट्रोल दबाएँ, ये दोनों सेलेक्ट हो गए। अगर आपने इन तीनों का कलर करना है, तो आप इन तीनों को कोई और कलर दे दें, ठीक है? सो ये तरीका है कि आप कैसे अपनी वर्कशीट को ऐड करेंगे, उसको मूव करेंगे, कॉपी करेंगे, उसका कलर टेप कैसे चेंज करेंगे, इंसर्ट कैसे करेंगे, रीनेम कैसे करेंगे। जैसे रीनेम के लिए आप यहाँ आए, रीनेम, और रीनेमिंग में आपने इसको कहा कि एंड ये काम हो गया। एनी नेम लाइक वर्किंग 2, आप स्टेप 2 पे पहुँच गए वर्किंग 1 से वर्किंग पे। उसके बाद आप लेट्स सपोज़ वर्किंग 1 पे भी पहुँचे, यानी कि आप एक स्टेप आगे चले गए। तो हमने आज के ट्यूटोरियल में ये सीखा कि नई शीट कैसे इंसर्ट करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, रीनेम कैसे करते हैं, मूव कैसे करते हैं, कॉपी कैसे क्रिएट करते हैं, उस टैब का कलर कैसे चेंज करते हैं और मुख्तलिफ शीट्स को सिलेक्ट कैसे करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।